नमस्कार दोस्तों, तो कैसा आप लोग। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद के पास एक मामला सामने आया है। बीए फर्स्ट ईयर की लड़की का मर्डर हो जाता है और पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। जी हाँ, जब लड़की की मां सुबह उठती है और देखती है तो उसकी लड़की की जो बॉडी होती है खून से लथपथ मिलती है। तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया जाता है और पुलिस आती है, तहकीकात करती है और पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि या तो उसका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मैटर के हिसाब से इसका मर्डर हुआ है। तो पुलिस दोनों तरीके से जांच करना शुरू करती है। उसके बाद में जब पुलिस को पता चलता है कि ये प्रेम संगत का मामला है तो पुलिस थोड़ी तहकीकात ज़्यादा बढ़ाती है और उसकी कॉलेज में जाके पूछताछ करती है। तो कॉलेज में पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, तो जिससे वो 8-9 महीने से उन दोनों का रिलेशनशिप में थे। और उसके बाद में जब उस लड़के का पता लगाते हैं तो लड़का था नहीं घर पे। जब आसपास से किसी को दोस्तों से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था दोनों के बीच में, तो लोग बताते हैं कि पता नहीं, पहले तो दोनों की बातचीत चल रही थी, उसके बाद में बातचीत बंद कर देते हैं, शायद कुछ झगड़ा हो गया होगा। तो उसके बाद में हम क्या अगर मामला हुआ था वो हम लड़के के मुंह से सुनेंगे जिसने मर्डर किया है, तो करते पूरी बात आगे होता क्या है। भीलवाड़ा के घर के बाहर कमरे के बाहर सो रही थी बीए फर्स्ट ईयर लड़की। युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 6-7 घंटे में खुलासा कर दिया। जी हाँ, युवती की हत्या उसी के प्रेम में की थी। लड़की का धारदार हथियार से गला काट कर फेंक दिया था घर के अंदर ही। परिजन सुबह उठे और दूध लेने के लिए पहुंचे तो देखा बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी थी। उसके बाद भीलवाड़ा के आसिंद इलाके में बरसनी गांव में सुबह 6:30 बजे परिजनों ने बेटी का शव खून से लथपथ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस और उसकी पूरी टीम वहां पर पहुंच गई। बरसनी गांव में गुरुवार सुबह लड़की का नाम था अन्नू रेगर। हत्याकांड का पुलिस का मामला 6 घंटे में खुलासा किया। जी हाँ, एसपी श्याम सिंह ने हमको बताया कि प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस ने साइबर सेल, डीसीपी टीम गुलाबपुरा, प्रताप नगर और शंभूगढ़ थाना ने दोनों आरोपियों को कैलाश पिता मदनलाल रेगर को गिरफ्तार कर लिया। निवासी मोटरास थाना शंभूगढ़ गोविंद पिता कल्याण रेगर निवासी मोटरास शंभू को गिरफ्तार भी कर लिया। तो आखिर मामला आगे है क्या। इस मामले में एक बाल उपचारी भी है जिसने सहयोग किया था लड़के को छोड़ने के लिए। आरोपी कैलाश को भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से उठाया गया और गोविंद को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। मृतक अन्नू की कैलाश से पिछले 7-8 महीने से दोस्ती थी। दोनों शादी करना चाहते थे। कैलाश और अन्नू के बीच किसी बात को लेकर कुछ अनबन चल रही थी। दोनों ने बुधवार रात को फोन पर बात की थी और अन्नू से ना मिलने के लिए उसको बोला था, तो लड़का मानता नहीं है और उसका दोस्त था गोविंद उसके साथ बाइक पे आता है, उसके घर उतरता है। दोनों ने कैलाश को गांव के बाहर उतार दिया स्कूल के पास। यहाँ से कैलाश अकेला पैदल अन्नू के घर गया। अन्नू के घर पहुंचने के बाद कैलाश और अन्नू में विवाद हुआ। इसी दौरान कैलाश ने अन्नू के गले में चाकू से वार कर दिया। वारदात के बाद वहां भाग निकला। पुलिस ने मृतक के पिता प्रेमलाल की रिपोर्ट पर 458, 460, 302 और 201 आईपीसी धारा के तौर मामला दर्ज कर लिया। एसपी श्याम सिंह ने हमको बताया कि छात्रा अन्नू रेगर बुधवार रात घर के बाहर बने कमरे में सो रही थी। पिता प्रेमचंद, माँ गंगी देवी और 2 छोटे भाई अंदर सो रहे थे। सुबह माँ दूध लेने उठी, कमरे में अन्नू की खून से लथपथ लाश मिली। परिजन ने बताया कि लड़की पढ़ाई करने के लिए वो कमरे में सोती थी और 9:30 बजे पढ़ाई करने के बाद कमरे में सोने के लिए चली जाती थी। तो इसी के बाद जब वहाँ पर डॉग वगैरह सब थे पुलिस की ओर, तो साइबर क्राइम के चलते मामला मालूम पड़ गया। यह तो सब हो गया। और जो उसके लड़की के जो परिजन है उन्होंने 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। गिरफ्तारी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सुबह से धरने पर बैठे थे। परिजनों ने मांग नहीं मानने पर शव को पोस्टमार्टम करने की चेतावनी दी कि अगर आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते जब तक हमारा जो हमने 50 लाख का मुआवजा मांगा वो पूरा न हो। तो हत्यारा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चलाकर फांसी दिलाने का, परिवार को 30 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिलाने और परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया। विधायक जबर सिंह सांकला के साथ पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा
समझाई के बाद देर रात भारत में मुआवजे को लेकर समिति बन गई। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो खत्म। सावधान रहे और सतर्क रहे, क्योंकि क्राइम हर जगह है। जय हिंद, जय भारत।